ज़ोया के अरमान सामाजिक और पारिवारिक दोष पर आधारित एक ऐसी कहानी है जो आज के इस कठोर समाज पर पली बड़ी एक शिक्षित लड़की के संघर्ष की कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है ज़ोया। ज़ोया मतलब ज़िंदगी। ज़ोया नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ज़ोया का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। नाम से अमन था, लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। ज़ोया को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज का एक नकारात्मक और पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं पर पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक़ न था। उसका ज़्यादातर होमवर्क ज़ोया कर देती थी। ज़ोया एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी शिक्षा में अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक़ था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक नृत्य सिखाने वाले सेंटर पर नृत्य सिखाती थी। हर तरीके के नृत्य करना वो अपने 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी का ये बात पता चल गया तो वरना आफत आ जाएगी। ज़ोया अपने पिताजी के दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। ज़ोया एक खुशमिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूल के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी को की हर काम पर सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि ज़ोया नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने ज़ोया का निकाह तय कर दिया। ज़ोया के अरमानों के पूर्ण विराम डालने के लिए यह तत्पर हो गया था। ज़ोया की माँ ने ज़ोया को पक्ष लिया। ज़ोया के पिताजी की जिद पर आ गए। उसने ज़ोया के सपनों को, उसकी इच्छाओं को उसे कदर न की। ज़ोया 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़कियों की शादी करना कानून जुर्म है, लेकिन अपने धकियानुसी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ज़ोया ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। निकाह के पहले वाले दिन ज़ोया ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्था पर छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसके जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपने घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों के पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर ढक के अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल में दरवाजे ज़ोया के लिए बंद कर दिए। ज़ोया ने अपने कोशिशों और मेहनत के नृत्य में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत के सांस्कृतिक नृत्य के आगे बढ़ाने के लिए जोर मेहनत की। अपने भारत ने नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों के पंख दिए। लेकिन जब ज़ोया ने पढ़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था, वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ज़ोया अपने गांव गई। माँ उससे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे ज़ोया की उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन के अध्ययन पर कुछ खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। ज़ोया अपने पिताजी के पास गई और उसने रो कर अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा कि पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह गलत थी। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, ज़ोया, हमें माफ़ कर पाओगी? ज़ोया ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारी कामयाबी को समझने की कोशिश नहीं की। ज़ोया ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ज़ोया ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। ज़ोया की नौकरी ने जितने पैसे मिलते थे वो अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ज़ोया ने पिताजी के
ने उसे अपने चाहतों और सपनों के जीने के लिए जोया को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों की कामयाबी को समझकर उसे अपने मार्ग पर प्रोत्साहित करे। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव उसके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों के सपनों के उड़ान देने के लिए कोशिश करना माता पिता का फ़र्ज़ होता है। जोया जैसी कई कर्तव्यपरायण लड़कियां हैं जो अपने परिवार के विरुद्ध अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तक नहीं कर पाती। इस सोच पर पड़ जाती है कि लोग क्या कहेंगे या समाज की प्रक्रिया क्या होगी। ज़िंदगी जीने के मौका एक ही बार मिलता है। अगर कोई निश्चित रूप से निडर होकर सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा तो अवश्य किसी दिन सफलता की संतुष्टि उसे मिल जाएगी। जोया अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहती थी और वही उसने अंत में किया। उसने अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाई। यह एक कठोर समाज की शिक्षित लड़की का एक छोटी सी कहानी है। लड़कियों को पढ़ने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि लड़कों को, तभी देश साक्षरता के मार्ग पर खरा उतरेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।